क्या प्यार करना अपराध है? ये सवाल मेरा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का है। 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR की एक याचिका खारिज कर दी। ये याचिका साल 2022 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने एक मुस्लिम लड़की जो तब 16 साल की थी और उसके 30 साल के पति जावेद को सुरक्षा दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत कोई भी लड़की अगर 15 साल की हो चुकी है या उसने प्यूबर्टी प्राप्त कर ली है तो वो अपनी मर्जी से शादी करने के लिए सक्षम मानी जाती है। ये फैसला पॉक्सो कानून, जो कि बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए बनाया है, उसके बावजूद किया गया था और हमने ऐसे फैसले कई कंसेंशुअल रिलेशनशिप्स में देखा है। हाई कोर्ट ने तब इस कपल जावेद आशियाना और उनके बच्चे को ये भी सुरक्षा दी थी कि कोई भी, यहाँ तक कि परिवार वाले भी, उन्हें धमका न सके या उन्हें अपनी मर्जी से शादी करने पर किसी भी तरह की परेशानी न खड़ा करें। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा और NCPCR को फटकार लगाई। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने कहा, अगर हाई कोर्ट ने नाबालिग लड़की और उनके बच्चे की सुरक्षा दी है तो NCPCR को इसमें आपत्ति करने का कोई भी अधिकार नहीं है। हमें समझ नहीं आता कि NCPCR को इस बात से कैसे दिक्कत हो सकती है कि एक नाबालिग को सुरक्षा दी गई है। पहले हाई कोर्ट ने सिर्फ कपल को सुरक्षा ही नहीं दी, बल्कि ये भी कहा था कि उनकी शादी मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से मान्य है, जबकि NCPCR का कहना था कि ये बाल विवाह है और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है, क्योंकि ये देश के न्यूनतम विवाह आयु वाले कानून का उल्लंघन करता है। NCPCR की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भट्टी ने दलील दी कि कोर्ट सुरक्षा तो दे सकती है, लेकिन ये कानूनी सवाल खुला रहे कि क्या कोई 15 साल की लड़की वाकई मानसिक और कानूनी रूप से शादी के लिए सक्षम मानी जा सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब मामला बच्चों को जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा देने का है, तब इस तरह के कानून के सवाल पर बहस नहीं हो सकती है। बेंच ने साफ कहा, लड़की अपने पति और बच्चे के साथ रह रही है तो आपकी यानी NCPCR की समस्या क्या है? अगर हाई कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 226 के तहत आदेश दिया है तो आप इसे कैसे चुनौती दे सकते हैं? आपको बता दें कि संविधान के आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को ये अधिकार देता है कि अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार या कानूनी अधिकार प्रभावित हो रहा है तो हाई कोर्ट तुरंत दखल दे सकता है और आदेश यानी रिट जारी कर सकता है, जैसा कि इस केस में हुआ, क्योंकि इस मामले में आशियाना खुद जावेद के साथ रहना चाहती थी और उनके घर वाले ऐसा नहीं करने दे रहे थे। असल में शादी की न्यूनतम उम्र पर दो अलग अलग कानूनों की वजह से विवाद है। बाल विवाह निषेध कानून प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट कहता है कि शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल है और ये सभी धर्मों पर लागू है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में तय उम्र नहीं है। वहाँ प्रथा ये है कि लड़की के प्यूबर्टी में पहुँचते ही उसकी शादी हो सकती है, यानी लगभग 15 साल की उम्र में। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान 3 और ऐसे ही केसों में दायर याचिकाएं भी खारिज कर दी और कहा NCPR से कि हर आपसी सहमति वाले केस को अपराध जैसा मत देखिए। पॉक्सो का मकसद गंभीर अपराधों पर कार्रवाई करना है, लेकिन जब 2 किशोर उम्र के लड़के लड़की खुद फैसला करके भाग जाते हैं तो उसे अपराध जैसा नहीं समझना चाहिए। जस्टिस नागरत्ना ने चेतावनी दी कि नाबालिग बच्चों को जबरन अपराधी या पीड़ित बना देना गलत है, क्योंकि कई बार माता पिता अपनी इज्जत बचाने के लिए पॉक्सो का केस दर्ज करवा देते हैं। इससे ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं भी होती हैं और इस तरह के प्रैक्टिस से बचना होगा। बेंच ने कहा, हकीकत यह है कि आजकल बच्चे स्कूल कॉलेज में साथ पढ़ते हैं, उन्हें आज़ादी है कि वो एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित करते हैं, इसलिए ऐसे मामलों को अलग नज़रिए से देखना ज़रूरी है। अब ये इंटरेस्टिंग केस इसलिए भी है क्योंकि इसने शादी जैसे फैसलों में कंसेंट की उम्र वाले बहस को एक बार फिर नए तरीके से छेड़ दिया है। आपको ये भी बताते चलें कि हाल ही में यानी 24 जुलाई 2025 को सीनियर लॉयर इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात उठाई थी कि सहमति कंसेंट की कानूनी उम्र 18 साल से घटाकर 16 कर दी जाए। उनका कहना है कि अभी का कानून नाबालिग लड़के लड़कियों के बीच आपसी सहमति वाले रिश्तों को भी अपराध अब्यूज मान लेता है,
जबकि इसमें उनकी समझ, परिपक्वता और अपनी मर्जी को नजरअंदाज किया जाता है। ये मांग उन्होंने जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से दिया था, क्योंकि 2013 की इस रिपोर्ट में भी सुझाव दिया गया था कि सहमति की उम्र 18 से घटाकर 16 साल की जाए। ऐसा इसलिए ताकि परिवार वाले गलत तरीके से अपहरण, फेक किडनैपिंग और पॉक्सो जैसे गंभीर केस लड़के पर न लगा पाएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मैं हूं कनुप्रिया, देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।